रहा बिजली संशोधन विधेयक 2022 के खिलाफ हिसार में दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के मुख्यालय पर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले बड़ी तादाद में किसानों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। हम इस वक्त मौजूद हैं दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के मुख्यालय हिसार में, और हिसार में अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। दरअसल बिजली संशोधन विधेयक 2022 के खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा का ये विरोध यहाँ पर देखने को मिला और बड़ी तादाद में आंदोलनकारी किसान इस विधेयक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हिसार जिला मुख्यालय पर पहुंचे। और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष मास्टर बलबीर सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि विरोध आखिर किस मकसद के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, इसकी जरूरत क्या है? आज जो ये विरोध किया जा रहा है, ये दक्षिण हरियाणा के जो बिजली वितरण निगम के हमारे एमडी यहाँ बैठते हैं उसके आवास पर या अपन यूँ कह लें ऑफिस पर है। और इसका मुख्य कारण है 9 दिसंबर 2021 को जब हम दिल्ली से उठकर अपने घर आए थे, हमें एक चिट्ठी दी गई थी जिसके 8-9 पॉइंट थे, लेकिन पॉइंट नंबर 4 पे ये कहा गया था कि बिजली का कोई किसी तरह का निजीकरण नहीं किया जाएगा और यदि कोई करना भी पड़ेगा तो हम आपकी राय लेंगे। और सरकार ने हमारी राय लिया बिना 2021-22 में इसको पेश कर दिया लोकसभा में, लेकिन वो पास नहीं हुआ, स्टैंडिंग कमेटी के पास पेंडिंग है और अब उसे चोर दरवाजे से लागू करने के प्रयास है, जिसमें पहला प्रयास है बिजली का प्राइवेट करना। और आप हर रोज देखते सुनते होंगे राजस्थान में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगने शुरू हो गए जो पूरे देश में बिजली को सप्लाई करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से अडानी के बड़े प्लांट हैं। हम ये विरोध करते हैं कि ये निजी बिजली नहीं बल्कि सरकारी बिजली जो जिस तरह से मिलती रही है उसी तरह से उपभोक्ताओं को मिले। और अभी उसके नाम पे उन्होंने कहा कि भाई आप कोई ऐसी विधि करो कि बिजली की कोई लाइन लॉस ना हो, उसमें स्मार्ट मीटर लेकर आएंगे। स्मार्ट मीटर का अर्थ है प्रीपेड मीटर, जैसे हम फोन में पहले पैसे डलवाते हैं फिर बात करते हैं। अभी तक जो स्थिति थी वो ये थी कि पहले हम सेवा लेते थे और फिर उसका पेमेंट करते थे। इससे खतरा ये है कि जो सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी हमें किसानों को, मजदूरों को, छोटे उपभोक्ताओं को, घरेलू जो छूट मिलती है वो खत्म हो जाएंगी। और सरकार ये कहती है कि हम आपको सब्सिडी तो देंगे लेकिन हम डीबीटी डायरेक्ट मनी ट्रांसफर के द्वारा देंगे, और वो तजर्बा फेल हो चुका है। गैस पे एक बार 200-300 रुपए की सब्सिडी मिलती थी जो आज 5-7-10 रुपए की रह गई है। तो इसी तरह से बिजली को जब प्राइवेट कर देंगे सबसे मुश्किल होगा खेत में बिजली का ट्यूबवेल चलाना, फिर हमारे उपभोक्ता जो घरों में हैं उनके लिए एक समस्या होगी। और स्मार्ट मीटर का अर्थ ये भी है कि उन सब लोगों ने जानकारी होनी चाहिए कि अब आपके मीटर में कितने पैसे हैं। किसान और मजदूर, ग्रामीण, बड़ी जनता अनपढ़ है, उनके बस की बात नहीं है और दूसरे उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है। सरकार ने उनकी जेब खाली कर दी। आज रात को 11 बजे 12 बजे यदि पैसे खत्म हो जाते हैं तो बिजली तो 1 मिनट भी नहीं आएगी, तो पूरी रात मजदूर, किसान या छोटा उपभोक्ता कहाँ जाएगा? ये विरोध करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। यहाँ से विरोध में बात सुनी जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ना तो उत्तर हरियाणा में 20 तारीख को विरोध करेंगे और फिर 31 तारीख को पंचकुला में हमारे जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनका करेंगे। और वीर साहब जो कह रहे हैं कि पहला सरकारी कर्मचारियों का लगाएंगे, फिर पंचायतों का लगाएंगे, फिर उपभोक्ता को लेंगे। हम ये कहते हैं सरकारी कर्मचारी भी उपभोक्ता है, किसी का भी हम ये सहन नहीं करेंगे। कोई स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर नहीं लगने दिया जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा न केवल हरियाणा में पूरे देश में इसका विरोध करेगी। चलिए मुझे बताइए कि बिजली संशोधन विधेयक 2022 में बिजली के निजीकरण का आप लोग विरोध कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स की शुरुआत अगर शहर से कर दी गई, शहरी इलाकों में अगर स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं तो किसान क्या उनका भी विरोध करेंगे? और आगे विरोध की क्या कुछ रणनीति आप लोग तैयार करें? इसीलिए तो आज हम आए हैं। हमारा तो नाम किसान और मजदूर का तो बाद में डाल रखा है। शहरों के अंदर और सरकारी कर्मचारियों में, सरकारी आवास में लगाएंगे। हम कहीं पर भी स्मार्ट मीटर और नया जो बिजली अधिनियम है हरियाणा समेत पूरे देश में लागू नहीं होने देगी किसान सभा। इसके लिए कितना बड़ा आंदोलन और चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न करनी पड़े, क्योंकि काले कानून जब मोदी जी ने वापस लिए, माफी मांगी, कानून वापस लिए, और ये बिजली का भी हमारे लिए काला कानून है। और भूमि अधिग्रहण नियम जो जमीन का मालिकाना हक कमजोर करता है किसान का, मालिक का, वो भी हमारे लिए काला कानून है। तीनों की टेबल के ऊपर बात हुई थी, बिजली अधिनियम को खारिज किया जाएगा। ये वादा खिलाफी है मोदी
मोदी की बीजेपी की देश के आम उपभोक्ता आम नागरिक किसान और मजदूर के साथ कुठारा गाते हैं। ये लूट का मामला है। बिजली का निजीकरण करने की प्लान है। हम बिजली को सरकारी रखेंगे, चाहे शहर में हो, चाहे कर्मचारी का हो, चाहे व्यापारी का हो, चाहे रेहड़ी वाला का, चाहे फड़ी वाला का, चाहे किसान का, चाहे मजदूर का। ऑल इंडिया किसान सभा हरियाणा समेत पूरे देश में इसको लागू नहीं होने देंगे। चलिए, बिजली संशोधन विधेयक 2022 के खिलाफ किसान अब लामबंद नजर आ रहे हैं। दो टूक ये कह रहे हैं कि ना तो शहरी क्षेत्र में और ना ही ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी तरह के प्रीपेड मीटर लगाए जा सकते हैं। इसके विरोध में वो उतरने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के वक्त बिजली संशोधन विधेयक 2022 को लागू नहीं करने का वायदा भी किसानों के साथ किया गया था, जो वायदा तोड़ा जा रहा है और जिसके खिलाफ ये संघर्ष आगे बढ़ रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।